Hello, students. We are reading chapter The Beggar by Anton Chekhov from your book Moments. We had read Advocate Sergei took beggar Lushkov to his home and gave him work of wood chopping for him. After watching his sincerity for work, he helped him to get a cleaner job of writing and copying. And when he met him after 2 years, he was a notary. Notary means one who is authorized to perform legal formalities. Okay, and he was very happy for him. Now proceeding further. थैंक हेवन दैट इज फाइन। तो वो सुन के कि वो अब एक नोटरी एज ए नोटरी वर्क कर रहा है, उसको बहुत खुशी होती है और वो बोलता है कि थैंक गॉड, ये तो बहुत अच्छी बात है। आई एम डिलाइटेड, आई एम हैप्पी फॉर योर सेक, आई एम वेरी वेरी ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी लुश्कॉफ, यू सी यू आर माई गॉड सन। इन ए सेंस, जैसे गॉड फादर होता है, मतलब जो रियलिटी में तो नहीं है, बट ही इज जस्ट लाइक अ फादर। इसी तरह ये गॉड सन उसने उसको बोला। ठीक है, यू आर माई गॉड सन इन ए सेंस, आई गेव यू ए पुश अलोंग द राइट पाथ एंड यू नो, डू यू रिमेंबर व्हाट अ रोस्टिंग आई गेव यू। मैंने तुम्हें ठीक रास्ते की तरफ पुश किया और मैंने तुम्हें तुम्हारे साथ कितनी स्वेयर ट्रीटमेंट करी, तुम्हें कितना स्कोल्ड करा, दैट इज रोस्टिंग। ठीक है, आई नियरली हैड यू सिंकिंग इन टू द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे। ओके, उस दिन तुम मेरे पैरों पे गिर रहे थे। थैंक यू ओल्ड मैन, थैंक यू यू मेच्योर मैन, फॉर नॉट फॉर गेटिंग माई वर्ड्स। अगर मैंने तुम्हें उस दिन डांटा, ठीक है, और तुम्हारे साथ स्ट्रिक्टली पेश आया तो तुम्हें इतना बड़ा चेंज आया, तो मैं उसके लिए तुम्हें थैंक करता हूँ। थैंक यू टू सेड लुश्कॉफ, इफ आई हैड नॉट कम टू you then I might still have been calling myself a teacher or a student to this day। कि अगर मैं उस दिन तुमसे नहीं मिला होता तो आज भी मैं अपने आप को बेगर बन के टीचर और स्टूडेंट लोगों को बता रहा होता। yes, by flying to your protection I dragged myself out of a pit। drag मतलब to pull along। ठीक है, तो पिट मीन्स डीप पिच। ओके, तो वो कह रहा है कि मैंने तुम्हें मैंने अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं करी होती, मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया होता, तो मैं अपने आप को उस गड्ढे में से बाहर नहीं खींच के निकाल पाता। आई एम वेरी ग्लैड इंडीड, तो मैं बहुत खुश हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिट? अ लार्ज होल और डिच। ओके, सो थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स। तो लुश्कोव बोलता है, उसको थैंक्स बोलता है फॉर हिज काइंड वर्ड्स एंड डीड्स। डीड्स मतलब जो भी उसने उसके लिए अच्छे काम किए हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एंड योर कुक, गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमेन। नोबल मतलब पर्सन विद फाइन क्वालिटीज, कि वो लेडी बहुत अच्छी क्वालिटी है। गॉड ब्लेस हर, यू स्पोक फाइनली देन एंड आई शैल बी इंडेप्टेड टू यू टू माई डाइंग डे। ओके, तो वो कह रही कि तुमने बहुत अच्छी तरह से मेरे से उस दिन बात करी, तो उस चीज के लिए मैं तुम्हारा हमेशा कर्जदार रहूंगा। इंडेप्टेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेप्टेड? ओइंग समथिंग और सम मनी टू समवन, किसी के देनदार होना। ठीक है, तो मैं इंडेप्टेड फील करता हूँ टू माई डाइंग डे, मतलब अंतिम दिन तक मैं मतलब तुम्हारा कर्जदार रहूंगा। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट वॉज योर कुक ओल्गा हु सेव्ड मी। अगर मैं स्ट्रिक्टली बात करूं तो तुम्हारी कुक ओल्गा ने मुझे बचाया। ठीक है, हाउ इज दैट? वो कैसे? वेन आई यूज टू कम टू योर हाउस टू चॉप वुड शी यूज टू बिगेन। जब मैं तुम्हारे घर आता था वुड चॉपिंग के लिए, तो वो बोलना शुरू हो जाती थी, ओ यू सॉट मतलब अ हैबिचुअल ड्रंकर्ड। ओ यू मिजरेबल क्रिएचर, यू आर ए मिजरेबल क्रिएचर, देयर इज नथिंग फॉर यू बट र्यून। तुम्हें बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। What is the meaning of miserable? One who is in pitiable or distressed state। उसको वो miserable कॉल करती है, उसको drunkard कॉल करती है, मतलब उसको खूब कोसती थी। एंड देन शी वुड सिट डाउन ऑपोजिट मी एंड ग्रो सैड। फिर बैठ जाती थी और सैड हो जाती थी। लुक इन टू माई फेस एंड वीप, और मेरे चेहरे को देखती थी और रोती थी। ओ यू अनलकी मैन, देयर इज नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम। तुम्हारे लिए इस दुनिया में कोई खुशी नहीं है और ना ही कोई कभी खुशी तुम्हें मिलेगी। यू ड्रंकर्ड, यू विल बर्न इन हेल, ओ यू अनहैप्पी वन। एंड सो शी वुड कैरी ऑन। इस तरह वो उसको खूब कोसती थी, खूब गालियां उसको निकालती थी। यू नो,
इन दैट स्ट्रेन, और इसी तरह उसको लगातार उसको स्कोल्ड करती थी। आई कांट टेल यू हाउ मच मिजरी शी सफर्ड, तो मैं बता नहीं सकती वो कितना दुखी होती थी। हाउ मैनी टीयर्स शी शेड फॉर माई सेक, और मेरे लिए कितने आंसू बहाती थी। बट द चीफ थिंग वॉज शी यूज टू चॉप द वुड फॉर मी, बट मेन बात थी वो मेरा काम करती थी, मेरे हिस्से की वुड चॉपिंग करती थी। डू यू नो सर दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू, कि आपको पता है मैंने तो एक भी स्टिक नहीं कभी चॉप करी। शी डिड इट ऑल। वाई दिस सेव्ड मी, वाई आई चेंज्ड, वाई आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग एट द साइट ऑफ हर, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। मुझे नहीं पता कि मैं क्यों चेंज हो गया, कैसे मैंने अपने आप को बचाया, और कैसे मैं उसको जब देखता था तो मैं ड्रिंक नहीं करता था और मैंने ड्रिंक करना स्टॉप कर दिया था। ठीक है, मैं नहीं ये चीज़ एक्सप्लेन कर सकता कि ऐसा मेरे में चेंज क्यों आया। आई ओनली नो दैट ओइंग टू हर वर्ड्स एंड नोबल डीड्स, उसके वर्ड्स के कारण और उसके अच्छे कामों के कारण, अ चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट। ठीक है, तो मैं दिल से चेंज हो गया। शी सेट मी राइट एंड आई शैल नेवर फॉरगेट इट। हाउ एवर इट इज टाइम टू गो नाउ, देयर गोज द बेल। तो वो बोलता है कि मैं इस चीज को कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है, और नाउ इट इज टाइम, क्योंकि बेल बज जाती है, वो थिएटर में आए हैं कुछ देखने के लिए, तो वो कह रहा है ठीक है, इट इज अ टाइम टू लीव। लिश्कोफ बोर्ड, उसके आगे वो सर झुकाता है, एंड डिपार्टेड टू द गैलरी, और गैलरी की तरफ वो वहां से चला जाता है। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने देखा कैसे ओल्गा की काइंडनेस से, उसकी कंपैशनेट नेचर से, जो एक बेगर था वो एक रिस्पॉन्सिबल और रिस्पेक्टेबल पर्सन बन गया था।